दिल्ली सरकार के एक फैसले ने ले ली बत्रा अस्पताल में 12 जान। दिल्ली के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से हुई 12 मौतों के बारे में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। हुआ यूं कि बत्रा अस्पताल के कर्ता धर्ता दिल्ली सरकार से ऑक्सीजन के लिए आखिरी मौके तक अपील करते रहे, मगर उन्हें ऑक्सीजन नसीब नहीं हुआ। दिल्ली सरकार से अपील करने के पीछे की वजह केजरीवाल सरकार का एक फैसला है। केजरीवाल सरकार ने एक फैसले के तहत अस्पतालों से सीधे तौर पर ऑक्सीजन की खरीद का अधिकार छीन लिया है। अब इन अस्पतालों को ऑक्सीजन के लिए सीधे दिल्ली सरकार से संपर्क करना होता है। दिल्ली सरकार ही अस्पतालों को ऑक्सीजन मुहैया कराती है। इससे पहले अस्पताल खुद ही ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहे थे। वे सीधे तौर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाली कंपनियों से खरीद कर रहे थे। इससे समय पर ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित हो जा रही थी, मगर केजरीवाल सरकार ने इसमें अड़ंगा लगा दिया। अस्पतालों से ऑक्सीजन की खरीद का अधिकार लेकर दिल्ली सरकार को सौंप दिया गया। अब दिल्ली के सारे अस्पताल ऑक्सीजन के लिए दिल्ली सरकार का मुंह देख रहे हैं। दिल्ली के कई अस्पतालों ने हमसे बातचीत में इस तथ्य की पुष्टि की है। दिल्ली सरकार पहले ही कोविड के मोर्चे पर बुरी तरह फेल हो चुकी है। घोर बद इंतजामी और लापरवाही के चलते उसके अस्पताल पहले ही मुर्दा घर की शक्ल में तब्दील हो चुके हैं। इस बीच बत्रा अस्पताल के मामले में केजरीवाल सरकार की इस भयानक हीला हवाली ने लाशें बिछा दी। बत्रा अस्पताल के बारे में एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक बत्रा अस्पताल के अधिकारी ऑक्सीजन की इस इमरजेंसी में खुद दिल्ली सरकार के सचिवालय तक पहुंच गए। वहां उन्हें घंटों इंतजार कराया गया। वे स्वास्थ्य सचिव से मिलना चाहते थे, मगर ना मुलाकात हुई, ना भरोसा मिला और ना ही ऑक्सीजन। वे छटपटाते हुए वापस लौट आए और उसके बाद ये हादसा हो गया। बत्रा अस्पताल के पास 2000 लीटर ऑक्सीजन का ही स्टॉक था, जो कि 3 से 4 घंटे में खत्म हो सकता था। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार सुबह से ही प्रशासनिक अधिकारियों को ऑक्सीजन जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की अपील की जा रही थी, लेकिन कभी उन्हें मुंडका तो कभी बुराड़ी में टैंकर होने की जानकारी मिलती रही। उन्हें लगातार लटकाया गया और आखिर में ऑक्सीजन खत्म होने से 12 मरीजों की मौत हो गई। अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति के पूरे सिस्टम को अपने हाथों में ले लेने का एक बड़ा नुकसान उन लोगों को उठाना पड़ रहा है जिन्हें अपने अपने घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है। उन्हें ये ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। उन आपूर्तिकर्ताओं ने जो कल तक इन्हें मुहैया करा रहे थे, सीधे तौर पर हाथ खड़े कर दिए हैं। केजरीवाल सरकार के इन तुगलकी फैसलों से दिल्ली में होने वाली मौतों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। दिल्ली सरकार लगातार मांग कर रही है कि केंद्र को राजधानी के लिए ऑक्सीजन का आवंटन रोजाना 490 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 976 मीट्रिक टन कर देना चाहिए। उसकी इस मांग के पीछे का मकसद केंद्र पर दोष थोपना और इस खतरनाक सच्चाई से ध्यान हटाना है, जिसके तहत जानबूझकर अस्पतालों को उनके हिस्से का कोटा मुहैया नहीं कराया जा रहा है। इससे पहले दिल्ली के शांति मुकुंद अस्पताल ने भी दिल्ली हाई कोर्ट के आगे यही लाचारी जाहिर की थी। अस्पताल ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया था कि उसे रोज 3.3 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का कोटा अलॉट हुआ है, लेकिन सिर्फ 2.6 मीट्रिक टन ही मिल रहा है। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आप सरकार को लताड़ लगाते हुए यहां तक कहा कि अगर आपसे नहीं संभल रहा हो तो हम केंद्र से कहें। दिल्ली के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार का सारा ध्यान विज्ञापन में सैकड़ों करोड़ों रुपए फूंककर अपनी इमेज चमकाने को लेकर है। लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं और अरविंद केजरीवाल नीरो की शक्ल में बंसी बजा रहे हैं।